हेलो स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अल्केन के आईपीएससी नेम का अध्ययन किया हुआ था और पिछले ही वीडियो में हम लोगों का आईपीएससी नेम ऑफ वीगर अल्केन एंड हो गया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? अल्कीन। क्या शुरू करने वाले हैं बेटा? अल्कीन शुरू करने वाले हैं। तो ये शुरू करने से पहले दो तीन बातें जो जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। यदि आप लोग यह वीडियो फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे तो वहाँ पर जाकर फॉलो और लाइक कर दीजिए। ओके, तो आइए देर ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का 100% कंसंट्रेट इस बोर्ड पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इस बोर्ड पे होना चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो अल्कीन में सबसे महत्वपूर्ण बात एक आ जाया करती है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। सफिक्स बोले या फिर बेस नेम बोले, क्या सफिक्स बोले या फिर बेस नेम बोले, जो क्या होता है? ई क्या होता है? ई अल्कीन से ही क्लियर था हम लोगों को, इसका सफिक्स ई होगा। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाया करती है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो क्या होता है? CnH2n, जहाँ n का मान 2 या 2 से ज़्यादा होता है। और ये जो n है, n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। क्या? नंबर ऑफ कार्बन। n के जगह पर हम लोग क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या आ जाया करती है, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे है? क्योंकि अल्कीन का मतलब ही होता है कि कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। हम लोग लिख सकते हैं मीन्स, अल्कीन मीन्स क्या होता है? C डबल बॉन्ड C। ओके, जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, 2 हेक्सीन, 2 प्रोपीन, 3 पेंटीन, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटीन, 2,2 डाईमिथाइल हेक्सटूइन, ये सब क्या है? अल्कीन है। नाम के लास्ट में इन आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह अल्कीन है। ओके, इसमें और महत्वपूर्ण बात आ जाया करती है जिससे इसे हम लोग बोलते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड ओलिफिन। इट इज आल्सो कॉल्ड ओलिफिन। इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑयली पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयली पदार्थ का निर्माण, ऑयली फॉर्मिंग। इसके लोअर मेंबर, अल्कीन के लोअर मेंबर प्रोपीन, ब्यूटीन या फिर इथीन, क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करके ऑयली प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। ओके, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये जो दोनों कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड है, ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ओके, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, क्या बॉन्ड लेंथ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। बॉन्ड लेंथ ये हो गया या फिर ये हो गया, 12th के लिए इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वह होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम या फिर 134 पिकोमीटर। क्या हो जाएगा? 134 पिकोमीटर। ओके, और ये जो कार्बन जुड़ा है, ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वह होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम या फिर 110 पिकोमीटर। ओके, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, ओके, ये जो दोनों कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 122 से 166 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और ये जो हाइड्रोजन, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वह होता है 106 किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एक बार और ऐड कर लीजिएगा इसमें।
ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होती है। क्या होती है? sp2 होती है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अल्कीन के डेफिनेशन और कुछ चीज़ों को जानते हैं, तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड। ये तो हाइड्रोकार्बन है ही, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड। तो इसके डिफिनेशन को हम लोग बना सकते हैं, वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें, वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम डबल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड? डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं या पृथक होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे अल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कीन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अल्कीन कहा जाता है। एक बात और, इसके लोअर मेंबर, कौन से मेंबर? लोअर मेंबर, जैसे बोल सकते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इसके लोअर मेंबर क्लोरीन या ब्रोमीन से प्रतिक्रिया करके ऑयली प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कौन से पदार्थ का? ऑयली प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कौन से पदार्थ का? ऑयली पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके कारण इसलिए इसके लोअर मेंबर क्लोरीन ब्रोमीन से प्रतिक्रिया करके ऑयली प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इसलिए इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। अल्कीन क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये दे दिया, तो ये क्या है? अल्कीन है। क्यों? किसमें? डबल बॉन्ड आ गया है। जैसे ये दे दिया, तो ये क्या है? अल्कीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके, जैसे ये दे दिया, तो ये क्या है? अल्कीन है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। जैसे आप लोगों को ये दे दे, क्या यह अल्कीन है? नहीं है। ये क्या है? साइक्लो अल्कीन है। इसका शर्त है कि यह खुला होना चाहिए, यह बंद नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बंद है, तो ये क्या है? अल्कीन नहीं है, ये साइक्लो अल्कीन है। जैसे ये क्या यह अल्कीन है? नहीं है। ये क्या है? साइक्लो अल्कीन है। ओके, क्या यह अल्कीन है? बिल्कुल है। क्या यह अल्कीन है? नहीं है, क्योंकि अल्कीन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन आ गया है, तो ये अल्कीन नहीं है। ये अब इसको बोल सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे अल्कीन कहा जाता है। ओके, इसके लोअर मेंबर क्लोरीन ब्रोमीन से प्रतिक्रिया करके ऑयली प्रोडक्ट का निर्माण करता है, इसीलिए इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लोग
तो आप लोग इसमें एक बात को ऐड करते चलिएगा कि सामान्यतः अल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाया करता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जोड़ा है, ये जो कार्बन है इसमें कार्बन की प्रसंकरण क्या होगी? sp2 होगी। ओके, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन की प्रसंकरण क्या होगी? sp2 होगी। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये sp2 कैसे हो गया? ये sp3 कैसे हो गया? ओके, ये भी sp3 कैसे हो गया? नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 4 वीडियो के बाद या 5 वीडियो के बाद आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया जाएगा। आप लोग इसकी चिंता न लें। आप लोग इतना ही समझें कि सामान्यतः अल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। ओके, ले लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दबंग थ्योरी के साथ। कौन सा थ्योरी के साथ? दबंग थ्योरी के साथ। तो आप लोग हेडिंग मारिए विनाइलिक कार्बन Vc एंड एलाइलिक कार्बन Ac। आप लोग इसका हेडिंग मारिए फटाफट। ओके, तो व्हाट इज विनाइलिक कार्बन, व्हाट इज अलाइलिक कार्बन, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये एक क्वेश्चन दे दिया। ओके, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहाँ पे कोई भारी चीज़ नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? विनाइलिक कार्बन। तो ये भी तो विनाइलिक कार्बन हो सकता है क्योंकि यह डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ओके, इससे एडजेसेंट जुड़े हुए कार्बन को, मतलब इस विनाइलिक कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? एलाइलिक कार्बन। तो ये भी तो एलाइलिक कार्बन हो सकता है। कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। ओके, इसके डिफिनेशन को लिखा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। समझ गए होंगे। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? विनाइलिक कार्बन। तो लिखते चलिए DOUBLE, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को विनाइलिक कार्बन तथा इससे एडजेसेंट कार्बन को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन, डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन। इससे एडजेसेंट कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं तथा इससे एडजेसेंट कार्बन को
एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। इससे एडजेसेंट कार्बन को तथा इससे जुड़े हुए, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इससे जुड़े हुए एडजेसेंट कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया था, कुछ भी ले सकते हैं। ये कौन सा कार्बन हो गया, ये दोनों विनाइलिक कार्बन, और ये दोनों कौन सा कार्बन हो गया, एलाइलिक कार्बन। ओके, तो ये जो विनाइलिक कार्बन है, ओके, ये जो एलाइलिक कार्बन है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि विनाइलिक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एलाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन। और विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे, विनाइलिक हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे नोट में एक और बात लिख लीजिएगा कि विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए, विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को विनाइलिक हाइड्रोजन तथा एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। जैसे यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन नहीं था, जैसे मान लीजिए ये है, दे दिया, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया था। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। ओके, ये विनाइलिक कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को क्या कहेंगे हम लोग, विनाइलिक हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट, ले लीजिए। ओके, तो आइए इस पे हम लोग दबंग थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप लोगों को कह रहा है कि निम्न कंपाउंड में एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक हाइड्रोजन की पहचान करें या निकालें। तो आइए देर न करते हुए इसको सीखा जाए कि कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है। क्या कंसेप्ट है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन, तथा इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन। इसी प्रकार एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कह देंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, एक ही कंसेप्ट है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन कितना मिल रहा है हम लोगों को, एक ये और एक ये, 2 मिल रहा है। विनाइलिक हाइड्रोजन कितना मिल रहा है हम लोगों को, एक ये और एक ये, 2 मिल रहा है। इसी का हाइड्रोजन है ये, इसी कार्बन का। और दूसरी बात, एलाइलिक कार्बन हम लोगों को कितना मिल रहा है, इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन। तो ये विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा है। ओके, तो ये डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। ये भी कौन सा कार्बन हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। तो एलाइलिक कार्बन कितना हो गया, एक ये और एक ये, कितना हो गया, 2। और एलाइलिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। देख कर बता देना है। प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कार्बन में एक और पढ़े थे, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, सेम वैसा ही है, देख कर बता देना है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन, ये क्या है, डबल बॉन्ड से 2 कार्बन है। ओके, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। जो कितना दिख रहा है आप लोगों को, 2 दिख रहा है। और इसी प्रकार विनाइलिक हाइड्रोजन आप लोगों को इसमें कितना दिख रहा है, 1 भी नहीं है, कितना है, 0 है।
ओके, अलाइलिक कार्बन इसमें आप लोगों को कितना दिख रहा है, ये डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन ये हो गया, विनाइलिक कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, अलाइलिक कार्बन। ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, अलाइलिक कार्बन। ये डायरेक्ट जुड़ा है तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, अलाइलिक कार्बन। ये डायरेक्ट जुड़ा है, एडजेसेंट है तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, अलाइलिक कार्बन। तो अलाइलिक कार्बन कितना मिल रहा है हम लोगों को, 4 मिल रहा है। और इसी प्रकार अलाइलिक हाइड्रोजन हम लोगों को कितना मिल रहा है, 3 चौका 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। कितना है, 2। इसी प्रकार विनाइलिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 ये 2 ये 2 ये। ओके, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। कितना है, 2 है। विनाइलिक हाइड्रोजन कितना है इसमें, एक ये है और एक ये है, कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, अलाइलिक कार्बन इसमें कितना हो गया, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन एक ये और ये डायरेक्ट जुड़ा है तो एक ये, 2 हो गया। इसी प्रकार अलाइलिक हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 ये और 2 ये, कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, ये क्या है, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये दोनों कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन हो जाएगा। कौन सा कार्बन हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन हो जाएगा, जिसकी संख्या कितनी, 2 है। ओके, विनाइलिक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ये है और एक ये है, तो विनाइलिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार विनाइलिक कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। ओके, ये क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। ओके, तो ये अलाइलिक कार्बन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितना हो गया, अलाइलिक कार्बन, 2 हो गया। और अलाइलिक कार्बन आप पहचान लिए तो अलाइलिक हाइड्रोजन आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे आप लोग हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम को बना दीजिएगा। ओके, तो आइए इस पे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं जो आप लोगों को घर होमवर्क समझकर बनाना है। क्या समझकर बनाना है, होमवर्क समझकर बनाना है। इसमें आप लोगों को विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक हाइड्रोजन, अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है। क्या करनी है, निकालनी है। ये कुछ प्रॉब्लम है जो आप लोगों को घर बैठकर बनाना है। ओके, तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फटाफट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोगों को घर बैठकर बनाना है। ओके, तो इस वीडियो में आप लोग कम से कम इतना वर्क कर लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ पॉलिन। ओके, पॉलिन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिन पढ़ेंगे और अल्कीन का यूपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है इसका रूल बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो आधा अधूरा ना देखें, एक बार मैं और रिपीट कर दूं, वीडियो को पूरा देखें। कितना देखें, अंत तक देखें वीडियो को। और एक बात और, यदि आप लोग एक बार इस बात को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, तो यदि आप लोग इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे होंगे तो वहाँ पर जाकर लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए